हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th सीबीएसई का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, वैल्यू दे रखी है साइन 60 कोस 30 साइन 30 प्लस साइन 30 कोस 60। इवेल्युएट करना हमको इसको। तो साइन 60 की वैल्यू डालेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। सिंप्लीफाई करेंगे, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे, जाएगा 4/4 और आंसर 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और क्या करेंगे? होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में कट जाएगा, बचेगा कितना? केवल 2। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अब हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। 2 पार्ट हमारे खत्म हो गए, और आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट आता है समझाने के लिए मैं हूँ, आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कोस 45। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 अपॉन सेक 30। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3। देखो, कोस 30 की होती है √3/2, सेक उसका रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके से कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास अगर हम न्यूमरेटर सोल्व करते हैं तो 1/√2 ऐसे लिखा हमने, नीचे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया √3, जाएगा 2 प्लस 2√3। हमारा ये √3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 1/√2 बाहर, और यहाँ कितना है? 2 प्लस 2√3। ठीक है। और ये √3 ऊपर नीचे से ऊपर चला गया। अब मैं रैशनलाइज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? इसे पहले इस √2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यह आएगा √3/2 बाहर मैं ले रहा हूँ, आएगा √2 प्लस √6। अब मैं क्या कर रहा हूँ? √2 माइनस √6 से ऊपर, और √2 माइनस √6 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा न्यूमरेटर? √3 √2 माइनस √6, और नीचे 2 बाहर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? √3 और को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 √6 माइनस √18 अपॉन 2 इंटू माइनस का 4। उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? √6 माइनस 3√2। ठीक है। देखो, 18 क्या होगा? 9 इंटू 2, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, और 2 का √2, और नीचे आया कितना? माइनस का 8। थोड़ा सा नेगेटिव साइन हटाना हो तो क्या लिख सकते हैं? हमसे 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो पहले तो बस आपको वैल्यू डालनी है, उसके बाद जो काम है वो सारा सिंप्लीफिकेशन काम है। आपको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर रूट आएगा आपको क्या करना है? उसे रेशनलाइज करना है। ठीक है। रेशनलाइजेशन करना ना भूला करें फिर बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60। कोसेक 60 क्या होगा? 2/√3। ये साइन 60 का रेसिप्रोकल होता है। आप डिनोमिनेटर लिखेंगे वैल्यूज को, सेक 30 वही 2/√3 प्लस कोस 60 कितना होता है? 1/2 प्लस 1, ऊपर एलसीएम लिया,
क्या आया, 2√3, तो 2√3 के बाद ये क्या रहेगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 2। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लिया, 2√3 एलसीएम आएगा नीचे भी, ये कितना जाएगा 4, 2√3 लिया तो ये जाएगा 4 प्लस, यहाँ भी तो 4 आएगा, ठीक है, तो ये 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 प्लस 2√3, ये कट जाएगा, तो हम पे जो वैल्यू आई, वैल्यू आई हमारे पास 3√3 -4, और नीचे कितना आया, 3√3 प्लस 4। देखो 2√3 और एक √3 कितना हो जाएगा, 3√3, मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 रेशनलाइज करने के लिए, -4 से ऊपर और 3√3 -4 से नीचे, तो ऊपर बन गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 327, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो कितना आएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3, नीचे कितना आया, 3 का स्क्वायर 9, 27 माइनस 16, तो अगर हम न्यूमरेटर सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 में 1 7 और 6 13, कैरी 1, 3 1 4 43 माइनस 24√3, और नीचे डिवाइड में 1 और 1 11, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है, 43 माइनस 24√3 बाय 11 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। वैल्यू देखो, सब सारे क्वेश्चंस में आप एक चीज नोटिस करेंगे, सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना, सिंप्लीफिकेशन ही मेन चीज है, ठीक है। वैल्यू आपको पता होंगी, याद होंगी, पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ही मेन चीज है इसके अंदर। फिफ्थ पार्ट आता है इसका, क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो क्या आएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 कितना था 1, तो 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे की वैल्यू डालेंगे, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, एक इसके बाद क्या था हमारे पास कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। शाबाश, अब आपको वैल्यूज याद होनी स्टार्ट होगी होंगी, तो क्या रहेगा हमारे पास 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1, और नीचे कितना आया 1/4 प्लस 3/4, तो ऊपर हमने एलसीएम लिया, ऊपर एलसीएम आया 12, 15 प्लस ये 4 4 16 हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट 16 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3 4 जो 12, ये जाएगा 64 और माइनस 12, और नीचे वाला जो था ये तो सीधा 4 एलसीएम लिया, ये 4 हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 15 प्लस 64 करेंगे, 64 और 15 79, उसमें से माइनस करेंगे 12, कितना आया 7 6, तो कितना आया 67/12, ये हमारे फर्स्ट के फिफ्थ का आंसर हो गया 67/12। वैल्यूज पुट करी और उसे हमने क्या करा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको क्या करना है, इनमें से वैल्यू चूज करनी है, ऑप्शन आपके सामने, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, 2 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू, 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 का होल स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 2/√3
न्यूमरेटर से आया, डिनोमिनेटर वाले में 1 प्लस 1/3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2/√3, एलसीएम लिया तो 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या आया 2/4√3 और ये इंटू 3 यहाँ चला गया, से कटा 2। अब देखिए, अब √3 है, हम रैशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 3√3 और नीचे आया 3 इंटू 2। इससे हमारा ये खत्म, तो क्या बचा √3/2। अब ये √3/2 देखो किसकी वैल्यू हो सकती है, √3/2 क्या cos60 की होती है, बिल्कुल नहीं होती, tan की नहीं होती, sin30 की नहीं होती, किसकी होती है sin60 की। तो sin60 क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसकी वैल्यू होगी sin60 की, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू √3/2 आई, तो हम चेक करें √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो √3/2 वैल्यू होती है किसकी, sin60 की, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। 1 माइनस 10² 45, तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 10 45 वैल्यू कितने 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या है 0, तो 0 डी आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड वाला, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए दे रखा है और कह रहा है आपसे वैल्यू ऑफ ए फाइंड करो। तो देखो ये आपको देखना है, कह रहा है साइन 2a मतलब साइन में 2 इंटू एंगल कर दें, या फिर क्या कर दें 2 इंटू साइन का एंगल कर दें, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये केवल कब हो सकता है, ये केवल 0 डिग्री से हो सकता है। कैसे, देखो साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है साइन 0 0, ऐसी साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, 0 इंटू 2 करेंगे तो भी 0 आएगा, बस केवल 0 डालने पे दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan² 30 की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1/√3 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 ऊपर आया, नीचे वही सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन 1 माइनस 1/3, या आया 2/√3 और यहाँ पे आएगा 2/3, ऊपर ले गए हम इसे, तो ऊपर आया 3, नीचे आया इंटू 2, नीचे आया 2√3, 2 से 2 खत्म, रेशनलाइज किया √3 से ऊपर, √3 से नीचे, ऊपर आया 3√3, नीचे आया 3, कट गया, क्या बचा √3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है tan60 की, तो tan60 क्या होगा इसका आंसर, मतलब सी ऑप्शन। वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करते चले आओ, सीधे आंसर आपके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, कह रहा है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो हम कह सकते हैं tan गिवन है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। तो फर्स्ट इक्वेशन है, मैं कह सकता हूँ कि tan a प्लस बी, √3 कब आता है tan में 60 पे, इक्वल्स टू tan 60, दोनों तरफ इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। दूसरा कहता है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, अब 1/√3 कब आता है tan में 30 पे, तो मैं लिखता हूँ tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू 30 होगी, ये हमारी इक्वेशन 2 है। हम पे दो इक्वेशन लिखी है विद 2 वेरिएबल, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने पे ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल्स टू तो कट जाएंगे 90, तो a की वैल्यू कितनी है 45। अब a आपका 45 है, a प्लस बी 60 है, a प्लस बी 60 है, a आपका 45 है, तो b कितना आ जाएगा 15, ये आपका आंसर आ गया 15। ठीक है, a एंगल 45 है और b एंगल 15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स स्टेट करने वाले हम लोग। कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। देखो आप सोचो, अगर a हमारे पास मान लीजिए 30 है और b हमारे पास कितना है 60 है, तो अगर साइन 30 प्लस 60 मतलब साइन 90 होना चाहिए,
और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पुट करके देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। क्या ये जोड़कर 0 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब देखो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 कितनी होती है 1 होती है। तो जैसे ही एंगल बढ़ रहा है वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो कोस 0 की वैल्यू 0 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो कोस 90 क्या होती है 0। जैसे ही एंगल बढ़ रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है कम। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, एंगल बढ़ने पर कोस की वैल्यू क्या हो रही है कम, इसलिए फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या हर वैल्यू पे साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है? बिल्कुल नहीं होता, अलग अलग वैल्यूज आ रही है, तो फॉल्स हो गया। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। हाँ, अब देखो कोट ए की वैल्यू क्या होती है अनडिफाइंड ही होती है, सही बात है। तो क्या हो गया ये ट्रू हो गया। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हमने करी है एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए, हम लोग नई एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। और आप तब तक इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को बताइए जिससे हम लोग ग्रो कर सकें।